अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन और हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक चैप्टर नंबर 9 हमारा कंटिन्यू है, जिसमें डाटा का एनालिसिस, डाटा के ऊपर कौन सी टेक्निक्स अप्लाई की जा सकती हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में भी हम मजीद इन टेक्निक्स को एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा पे अप्लाई करते हैं। डाटा को जब ऑब्जर्व किया जाता है तो एक हमारे पास उसका प्री एनालिसिस होता है और एक पोस्ट एनालिसिस होता है। तो आज के टॉपिक के अंदर हम प्री एनालिसिस देखेंगे कि डाटा का प्री एनालिसिस करना क्यों जरूरी है बिफोर द फाइनल रिकमेंडेशन और प्रोसेसिंग। डाटा को जब प्रोसेस किया जाता है तो उससे पहले डाटा का प्री एनालिसिस इसलिए बड़ा जरूरी है कि डाटा में अगर कोई फ्लॉ है, कोई एरर है, कोई आउटलेयर है तो उसको रिमूव किया जाए। अगर वो आपके पास डाटा में बाकी रहेगा तो डाटा में मजीद एरर्स आगे जाके क्रिएट होंगे। तो इन चीजों को ऑब्वियसली हमने रिमूव करने के लिए डाटा प्री एनालिसिस टेक्निक इस्तेमाल करनी है, तो इसीलिए प्री प्रोसेसिंग टेक्निक जरूरी है। प्री का लफ्ज ही पहले होता है, यानी कि डाटा को इंप्लीमेंट करने से पहले जो उसके ऊपर टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं वो आज इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 78 यूनिट नंबर 9 और बात होगी डाटा प्री प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। यानी प्री प्रोसेसिंग के अलावा डाटा को एनालाइज भी किया जाएगा और हम दो ही किस्म का डाटा कॉन्टिन्यूसली पढ़ते आ रहे हैं, वो है क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा। तो इनको ऑब्वियसली हम इन्वॉल्व करेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर, और इन्वॉल्व करने के बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, फिर उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। डाटा प्री प्रोसेसिंग क्या है हमारे पास? डाटा प्री प्रोसेसिंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन वर्किंग विद डाटा। डाटा को प्रोसेस करने से पहले डाटा का जो सबसे पहला स्टेप है वो हमारे पास है प्री प्रोसेसिंग, डाटा का प्री प्रोसेस्ड होना। और उसमें इट इन्वॉल्व दो चीजों को मैंने यहां पे जिक्र किया, आप दो से ज्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहां पे वही लफ्ज इस्तेमाल किए हैं जो कॉमनली हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, एक एनालिसिस और दूसरा ऑर्गेनाइजिंग। ये दो कॉन्टिन्यूसली हम लफ्ज यूज करते आ रहे हैं, इसीलिए मैंने यही दो लफ्ज लिखे हैं जिसमें डाटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक हम इन्वॉल्व करेंगे। अच्छा, अब जब हम डाटा प्री प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास डाटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक नंबर 1, नंबर 2 डाटा वैलिडेशन और क्लीनिंग प्रोसेस, नंबर 3 डाटा एनालिसिस टेक्निक। ऑब्वियसली इस पूरे टॉपिक के अंदर इसको यानी कि डाटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक को और डाटा वैलिडेशन क्लीनिंग प्रोसेस को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, हर एस्पेक्ट इसका कवर करेंगे। बट लास्ट पे डाटा एनालिसिस टेक्निक जो हमने अप्लाई करनी है उनका लास्ट में जिक्र होगा और वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक मैथमेटिकल प्रोसीजर है, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद डाटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक, जिसका मैंने आपको बताया इट इज फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसमें हम डाटा का एनालिसिस करते हैं और ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डाटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक। हमारे पास जो डाटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं वो दो किस्म की हैं। नंबर 1, एक हम चेक करते हैं डाटा की क्वालिटी, और दूसरा हम आइडेंटिफाई करते हैं एरर्स, आउटलायर्स और बाइसेस कि डाटा बाइस है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इस प्रोसीजर के अंदर एवेल्युएटिंग डाटा क्वालिटी को चेक करते हैं, और जब डाटा क्वालिटी की बात की जाती है तो उसमें लफ्ज डाटा इंटीग्रिटी इस्तेमाल किया जाता है। Identifying the use of data means the data quality, it must be check the reliability, accuracy and
कंसिस्टेंसी। ये तीन लफ्ज मैंने लिखे हैं और इनमें से अगर मैं ये कहूं कि इन तीनों को रिमूव करके एक लफ्ज लिखा जाए तो वो डाटा इंटीग्रिटी है, यानी कि डाटा का करेक्ट होना और कंसिस्टेंट होना, ये दोनों चीजें शामिल हैं किसके अंदर, डाटा इंटीग्रिटी के अंदर। तो डेफिनेशन में आपके पास बिफोर द यूज ऑफ डाटा इट मस्ट बी रिलायबल, डाटा मस्ट बी रिलायबल, एक्यूरेट, एक्यूरेसी होनी चाहिए। नंबर 3 कंसिस्टेंट डाटा, डाटा की कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड डाटा क्वालिटी, इसको डाटा क्वालिटी कहते हैं। तो मैं दोबारा आउटलाइन कर दूं, जरा देखिएगा। ये जनाब मैंने 3 लफ्ज आउटलाइन किए हैं और इनका मैंने आपको बताया है कि डाटा क्वालिटी मींस व्हेन डाटा मस्ट बी रिलायबल, एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। When these qualities are exist in a data, तो आप कह सकते हैं कि डाटा की क्वालिटी रिलायबल है, डाटा आप प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, दूसरी जो प्री प्रोसेसिंग डाटा टेक्निक है उसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग एरर्स, आउटलायर्स और बायसेस। ये 3 चीजें, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड में। एक आपके पास जो हमने यहां पे स्टार्ट में डिस्कस किया, व्हाट इज डाटा प्री प्रोसेसिंग, और दूसरा हमारे पास आइडेंटिफाइंग एरर्स, आउटलायर्स और बायसेस। पेपर में यह भी आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर्स एंड आउटलायर्स, आउटलायर्स और बायसेस में क्या फर्क है। तो ये पेपर में बड़े ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो डेफिनेशन डिस्कस करते हैं तो डिफरेंस भी साथ साथ क्लियर होता जाएगा। जैसा कि एरर्स आर दी सिंपली मिस्टेक्स इन अ डाटा, डाटा के अंदर मिस्टेक्स होना, दैट इज कॉल्ड एरर्स। इनको एरर्स कहा जाता है। किस किस्म के एरर्स, एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पे लिखा है, चेक द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू द टोटल मार्क्स। स्टूडेंट के किसी भी सब्जेक्ट के अंदर टोटल मार्क्स हैं 100 और आप गलती से 105, 1010 या इस तरह कोई नंबर एंटर कर दें जो कि उस प्रॉपरली मिस्टेक को आइडेंटिफाई करें। जैसा कि 105 में एंटर कर दूं, 1110 एंटर कर दूं, दिस क्लियरली इंडिकेट कि हमारे पास ये क्या है, मिस्टेक है। वो क्या कि 100 टोटल मार्क्स हैं तो उसमें से मैक्सिमम मार्क्स 100 हो सकते हैं, 100 से ऊपर नहीं हो सकते, तो इसको हम कहते हैं एरर। दिस इज सिंपली अ एरर। नंबर 2, आउटलायर्स आर अनयूजुअल एंड एक्सट्रीम वैल्यूज दैट डोंट फिट द पैटर्न विद रिस्पेक्ट टू डाटा। ये आपके पास इस किस्म के एरर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, आउटलायर्स इनको कहा जाता है, जो आपके पास पैटर्न के मुताबिक फिट नहीं बैठते। जैसा कि एक पैटर्न नॉर्मली चल रहा है कि आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट आपके पास है 50 to 60 की रेंज में या 50 से 80 की रेंज में है। आप अचानक उसकी एंट्री देखें और एंट्री 5 यानी कि 5 रुपीज हो जाए, वैसे उसकी एंट्री इन बिटवीन है 50, 80, लेकिन जब आप एंट्री देखें तो उसकी एंट्री हो 5 की। दिस सॉर्ट ऑफ एरर्स बेसिकली आउटलायर्स, और उनको बकायदा अंडरलाइन किया जाता है कि ये हमारे पास क्या है, एरर्स हैं। ये एग्जांपल मैंने यहां पे पॉइंट आउट की है कि पॉइंट आउट द स्कोर विच शोन अनयूजुअल बिहेवियर लाइक 5 इन बिटवीन 50 और 80। 50 और 80 स्कोर कॉन्टिन्यूसली स्टूडेंट्स के आ रहे हैं और उनके दरमियान में एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके मार्क्स 5 आए हैं, सो इट माइट बी अ आउटलायर्स, उनको आउटलायर्स क्या है। बायसेस का मतलब क्या है, बायसेस आर द डिस्टॉर्शन दैट इफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ डाटा। उस चीज को कहा जाता है जो डाटा की एक्यूरेसी को डिस्टर्ब करे। और एक्यूरेसी कब होती है कि जब हम लिमिटेड डाटा को इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अगर मैंने एक सर्वे करना है और मैंने विद इन सिटी करना है, और विद इन सिटी भी मैंने एक स्पेसिफिक एरिया का सर्वे किया है स्टूडेंट्स का, जिसमें मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप मैथमेटिक्स अगर पढ़ते हैं या कोई कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है। तो उसमें जो वो आंसर प्रेजेंट करेंगे आउट ऑफ 1 to 10 या कोई भी आप उसके ऊपर स्टेटमेंट लगा सकते हैं, तो ये आपके पास बेसिकली बायस कहलाता है, बायसेस कहलाता है, जिसमें आपके पास आपने कंप्लीट सिटी का सर्वे नहीं किया, सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया का सर्वे किया और उसके मुताबिक आपने रिजल्ट अनाउंस कर दिया। सो दिस विल बी कॉल्ड बायसेस, इसको हम बायसेस कहते हैं। तो दो चीजें हमने इसके अंदर डिस्कस की हैं, एक एवेल्युएटिंग दी डाटा क्वालिटी और दूसरा हमने डिस्कस किया आइडेंटिफाइंग एरर, आउटलाइंस और बायसेस।
अब हम मूव करते हैं, जो दूसरा हमारा स्टेप था वो था डेटा वैलिडेशन एंड क्लीनिंग प्रोसेस। सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डेटा वैलिडेशन? डेटा वैलिडेशन इन्वॉल्व द चेकिंग द डेटा कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी। दो बातें अगेन, एक डाटा की कंप्लीटनेस चेक करना और दूसरा डाटा की कंसिस्टेंसी चेक करना कि जो डाटा आप यूज कर रहे हैं वो कंप्लीट है, हर एस्पेक्ट से कंप्लीट है, हर सेल के अंदर वैल्यू एंटर कर दी गई है, यानी कि जो डाटा आप इस्तेमाल कर रहे हैं टेबल के फॉर्म में या किसी और फॉर्मेट में, तो क्या पूरा टेबल आपने प्रॉपरली फिल कर दिया है, इसको कंप्लीटनेस कहते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि डाटा जो आपने एंटर किया है क्या वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब यह है कि सबकी वैल्यू आपके पास विद इन रेंज आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि टोटल 100 में से आपने उससे अबव वैल्यूज आपने दी हैं, तो वो आपके पास दो चीजें शामिल होती हैं डाटा वैलिडेशन में। इसी तरह डाटा क्लीनिंग आपके पास इन्वॉल्व एरर रिमूविंग, एरर हैंडलिंग, मिसिंग डाटा एंड डील विद द आउटलायर्स। आउटलायर्स मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जो वैल्यूज एंटर करें वो ऐसी वैल्यू हो और वो बिल्कुल उनसे मैच ना करे। जब आपके पास इस तरह की वैल्यू एंटर की जाएगी तो वो आपके पास डाटा क्लीनिंग प्रोसेस में अगर कोई मिसिंग वैल्यू है उसको एंटर किया जाए, प्लस अगर आप फील करते हैं कि इसमें कोई एरर है तो उसको रिमूव करके सही किया जाए। और लास्ट में तीसरा स्टेप मैंने कहा था कि हम इसको ऑब्वियसली डिटेल से तो नहीं देखेंगे सिर्फ हम, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डाटा एनालिसिस टेक्निक। तो डाटा एनालिसिस टेक्निक जो है हमने एक अप्लाई करनी है क्वांटिटेटिव और एक हमने क्वालिटेटिव। यही डाटा हमने डिस्कस किया है और यही हम एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और इसमें डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल करेंगे। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव डाटा की, तो उसमें जो मेथड हम अप्लाई करेंगे वो है स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस, जिसमें हम ज्यादातर जो फोकस करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे? हम फोकस करेंगे मोड, हाउ टू कैलकुलेट मोड, मीन, उसके बाद आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम सुना होगा, उसके बाद वेरिएंस। ये स्टैट में जितनी भी आपके पास चीजें हैं ये हम किसी भी डाटा क्वांटिटेटिव डाटा को एवेल्युएट करने के लिए, यानी कि न्यूमेरिक डाटा को एवेल्युएट करने के लिए ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं। क्वालिटेटिव में हम दो ही टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, एक हम कोशिश करेंगे कंटेंट एनालिसिस को और एक थीमेटिक एनालिसिस होता है। ये दो एनालिसिस हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। तो व्यूअर्स, जो आज हमने लेक्चर डिस्कस किया है, लेक्चर नंबर 78 यूनिट नंबर 9 डाटा प्री प्रोसेसिंग एनालिसिस। प्री प्रोसेसिंग का मतलब यह है इट इज अ फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ डाटा एनालिसिस इन विच यू आर एनालिसिस एंड ऑर्गेनाइजिंग द डाटा। दो चीजें, एक एनालिसिस करते हैं और एक ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें तीन चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 1 डाटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स, डाटा वैलिडेशन क्लीनिंग प्रोसेस, डाटा एनालिसिस टेक्निक, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने डिस्कस की वो की कि डाटा प्री प्रोसेसिंग जो आपके पास टेक्निक्स हैं वो क्या हैं। उनमें दो चीजें, एक तो डाटा की क्वालिटी चेक करना और दूसरा जो हमारे पास एरर्स हैं, आउटलायर्स हैं और बाइसेस हैं उनको आपने ऑब्जर्व करना है और रिमूव करना है। तो उसमें हमारे पास टॉप प्रायोरिटी पे डाटा क्वालिटी है, जिसमें डाटा की रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी प्लस कंसिस्टेंसी को ऑब्जर्व किया जाता है, चेक किया जाता है। इफ दीज थ्री थिंग्स आर हैपेंड इन दी डाटा, सो यू मस्ट से कि ये डाटा आपके पास प्योरली क्वालिटी डाटा है। एंड द सेकंड स्टेप इज टू आइडेंटिफाई एरर्स, आउटलाइंस। ऑब्वियसली जब आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर उसका कोई प्रोसीजर भी देखेंगे रिमूव करने का, तो उसमें हमारे पास एरर्स आर द मिस्टेक्स, आउटलायर्स आपके पास अनयूजुअल बिहेवियर और एक्सट्रीम वैल्यूज, यानी कि टोटल वैल्यूज आपके पास यहां पे इन बिटवीन है 50 to 80 और आप कुछ और वैल्यूज अनयूजुअल पैटर्न एंटर करें। उसके बाद बाइसेस को हमने डिस्कस किया कि जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यूज किया जाए, जबकि रिसर्च आप कंप्लीट डिस्क्राइब कर रहे हैं विद इन सिटी, तो आपने फिर सारी सिटी को टच करना है, सब स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना है, तो ये आपके पास बाइसेस है। उसके बाद हमारे पास डाटा वैलिडेशन है। डाटा वैलिडेशन में अगेन दो चीजों को चेक किया जाता है, कंप्लीटनेस और कंसिस्टेंसी। और क्लीननेस में, डाटा क्लीननेस में हम एरर्स को रिमूव करते हैं, एरर्स को हैंडल करते हैं। मोर ओवर मिसिंग डाटा और डील विद द आउटलायर्स जो हमने यहां पर डिस्कस किए हैं उनसे हम डील करते हैं। और लास्ट में मैंने आपको बताया डाटा एनालिसिस, दो किस्म के एनालिसिस हमने परफॉर्म करने हैं, क्वांटिटेटिव और
क्वालिटेटिव। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो क्वांटिटेटिव डाटा है, क्वांटिटेटिव रिसर्च इस्तेमाल की जाती है, उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है, जिसमें स्टैट के कुछ फंक्शंस हैं, मीन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इनके ऊपर हम क्या करेंगे डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि व्यूवर्स की ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।